नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद क्रांतिकारी विचार पर बात करने वाले हैं। ये विचार डॉक्टर टोनी नाडर की किताब पर आधारित है, जो हमारी रियलिटी यानी वास्तविकता की समझ को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव रखती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हर उस चीज पर सवाल खड़ा कर देता है जिसे हम सच मानते आए हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा आधुनिक विज्ञान इस ब्रह्मांड के बारे में क्या कहता है। और यकीन मानिए, ये जितना सीधा साधा दिखता है उससे कहीं कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है। तो सवाल उठता है कि ये असलियत, ये रियलिटी है क्या? ये सवाल शायद उतना ही पुराना है जितनी कि इंसानियत खुद। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न फिजिक्स ने इस सवाल को सुलझाने के बजाय इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। देखिए, जब हम बहुत बड़ी चीजों को देखते हैं, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड या फिर एकदम छोटी चीजों को यानी क्वांटम लेवल पर, तो हमारी रोजमर्रा की समझ फेल हो जाती है। सोचकर देखिए, इस ब्रह्मांड का 96% हिस्सा ऐसी चीज से बना है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। या फिर ये सोचिए कि एक ही कण एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। ये बातें हमारे कॉमन सेंस को पूरी तरह से हिला देती हैं। खुद एल्बर्ट आइंस्टीन भी क्वांटम दुनिया की एक बात से इतने हैरान थे कि उन्होंने उसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी दूरी पर होने वाली डरावनी हरकत कहा। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में था, जहां दो कण चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक में बदलाव तुरंत दूसरे में भी हो जाता है। ये क्लासिकल फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ देता है। तो जब असलियत इतनी अजीब है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? ये किताब एक ऐसा हल पेश करती है जो सुनने में तो बहुत सिंपल है, पर उसे मानना उतना ही मुश्किल। ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। क्या हो अगर हमारी अपनी इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारे कान हमें धोखा दे रहे हों? मतलब, जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं, क्या हो अगर वो हमें पूरी सच्चाई न दिखा रहे हों? क्या ऐसा हो सकता है कि असलियत का एक गहरा लेवल हो जो हमारी पकड़ से बाहर है? इतिहास में ऐसा हो चुका है। सोचिए, सदियों तक इंसानों को यही लगता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें उन्हें यही दिखाती थी। ये मानना कि असल में पृथ्वी घूम रही है, ये उस जमाने में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। हम यहाँ ठीक उसी तरह के एक बदलाव की बात कर रहे हैं। तो जो मुख्य आइडिया है वो ये है कि जैसे धरती के घूमने की सच्चाई हमारी समझ के परे थी, वैसे ही हो सकता है कि इस यूनिवर्स की असलियत भी हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल अलग हो। ये थियरी कहती है कि असल में चेतना यानी कॉन्शियसनेस ही बुनियाद है, और ये जो फिजिकल दुनिया हम देखते हैं वो बस उसी की एक अभिव्यक्ति है, यानी पदार्थ से पहले चेतना है। तो आखिर ये नया नजरिया है क्या? चलिए, अब इसकी गहराई में चलते हैं और इसके मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए, ये थ्योरी दो तरह की चेतना की बात करती है। एक है बड़ी सी वाली कॉन्शियसनेस, जो कि एक है, अनंत है और हर चीज का आधार है। इसे आप होने का एक महासागर समझ सकते हैं। और दूसरी है छोटी सी वाली कॉन्शियसनेस, जो हमारी और आपकी व्यक्तिगत जागरूकता है। हम सब उस बड़े महासागर की एक छोटी सी लहर की तरह हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है रेडियो की। हवा में हर तरफ रेडियो तरंगे हैं, पर हम उन्हें सुन नहीं सकते। एक रेडियो उन तरंगों को पकड़ता है और उन्हें संगीत में बदल देता है। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग चेतना पैदा नहीं करता, वो तो बस एक रिसीवर, एक ट्रांसड्यूसर है, जो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को पकड़कर हमारे व्यक्तिगत अनुभव में बदल देता है। अब किसी भी अनुभव में तीन चीजें होती हैं: देखने वाला यानी दृष्टा, देखने की प्रक्रिया, और जो चीज देखी जा रही है यानी दृश्य। इस नजरिए के मुताबिक ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये तीनों चीजें उसी एक चेतना के मैदान के अंदर ही पैदा होती हैं। ये एक ही चीज के तीन पहलू हैं। अच्छा, अगर चेतना ही सब कुछ का आधार है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस बुनियादी लेवल को सीधे तौर पर अनुभव कर सकें? क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका है? और यहीं पे बात थ्योरी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जाती है। भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा से निकली एक तकनीक, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या टीएम, को चेतना की एक टेक्नोलॉजी के तौर पर पेश किया गया है। एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका जिससे मन शांत होकर अपने सोर्स तक पहुंच सकता है। और इसका मकसद सिर्फ कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करना नहीं है। लक्ष्य ये है कि मन को अंदर की ओर शांत होने दिया जाए।
उस शुद्ध असीम चेतना का अनुभव किया जाए, गहरे तनाव और थकान से छुटकारा मिले, और सबसे जरूरी, उस बढ़ी हुई जागरूकता और शांति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। अब यहाँ पर ये थ्योरी एक बहुत ही बड़ा और साहसिक दावा करती है। वो ये कि जब एक इंसान इस शुद्ध चेतना का अनुभव करता है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ सकता है, और इस असर को मापा भी जा सकता है। इसे महर्षि इफेक्ट का नाम दिया गया है। ये वैज्ञानिक रूप से स्टडी की गई एक घटना है जिसमें यह देखा गया कि जब किसी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा भी चेतना की इन तकनीकों का अभ्यास करता है तो पूरे समाज में क्राइम और तनाव जैसी नेगेटिव चीजें कम होने लगती हैं। ये एक तरह का फील्ड इफेक्ट है जहां एक इंसान की शांति बाहर की तरफ फैलती है। ये जो चार्ट है ये एक 17 साल लंबी स्टडी का नतीजा है। ये दिखाता है कि अमेरिका में एक शांति बनाने वाले ग्रुप के आकार और देश के तनाव इंडेक्स में कमी के बीच एक मजबूत कनेक्शन है। इस इंडेक्स में हत्या, मारपीट और शिशु मृत्यु दर जैसी चीजें शामिल थीं। और ये आंकड़ा देखिए, -23%। ये वॉशिंगटन डीसी में हुए सिर्फ 2 महीने के एक प्रोजेक्ट का नतीजा है। उस दौरान पहले से अनुमानित ट्रेंड्स के मुकाबले हिंसक अपराध में 23% की जबरदस्त गिरावट देखी गई। तो इन सब बातों का आखिरी मतलब क्या निकलता है? ये नया नजरिया एक अच्छी, खुशहाल जिंदगी के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है? यहाँ जिंदगी को देखने के 2 रास्ते दिखाए गए हैं। एक है भौतिकवाद का रास्ता, जिसका फोकस और ज्यादा पानी पर होता है, ज्यादा चीजें, ज्यादा पैसा, ज्यादा स्टेटस। इसका नतीजा होता है कंपटीशन, तनाव और अकेलापन। दूसरा है चेतना का रास्ता, जिसका फोकस और ज्यादा होने पर है, यानी अपनी आंतरिक जागरूकता को बढ़ाना और एकता को महसूस करना। और इसका नतीजा होता है सद्भाव, संतोष और जुड़ाव की भावना। तो मतलब ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है, इसे झगड़ों को सुलझाने और सबकी भलाई को बढ़ावा देने के एक प्रैक्टिकल रास्ते के तौर पर पेश किया गया है। आइडिया ये है कि असली खुशहाली तब मिलती है जब हम अपने बाहरी मतभेदों के नीचे छुपी एकता को महसूस करते हैं। पियरे टेलहार्ड डी शार्डिन का ये कोट इस पूरे नजरिए का सार बता देता है। आखिरकार हम एक हैं, हम एक साथ दुख सहते हैं, एक साथ मौजूद रहते हैं और हमेशा एक दूसरे को फिर से बनाते रहेंगे। ये एक गहरी जुड़ी हुई हकीकत की तरफ इशारा करता है जहां हम सब मिल के कुछ रच रहे हैं। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हो अगर ये ब्रह्मांड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर हम हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हम खुद हैं? ये हमारी पहचान और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सब कुछ बदल देता है।